24 दिसंबर 1971 दोपहर का समय पेरू के आसमान में एक पैसेंजर प्लेन लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई उड़ रहा है। नीचे दुनिया का सबसे घना और खतरनाक जंगल अमेज़न फॉरेस्ट। प्लेन से नीचे देखने पर सब हरा भरा पेड़ ही पेड़, जहाँ काफी जहरीले सांप और बड़े जानवर रहते हैं। प्लेन के अंदर करीबन 92 लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग क्रिसमस की बातें कर रहे हैं तो कुछ खिड़की से बादल देख रहे हैं। लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका वहाँ बैठे किसी भी इंसान को अंदाजा तक नहीं था। In 1971, Lancer Flight 508, carrying 92 people from Loma to Pucallpa, suddenly crashed into the Amazon rainforest from a height of 10,000 feet and was completely destroyed. It was impossible to escape from it, and 91 people died, but among them a 17-year-old girl, Juliana Kotka. फ्लाइट का नाम था लांसा फ्लाइट 508। रूट लाइमा से पुकाल्पा जाना था, जिसकी कुल दूरी लगभग 860 किलोमीटर थी, जिसमें समय लगना था करीब 1.5 घंटा। 12:11 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। प्लेन में करीब 92 लोग सफर कर रहे थे। उनमें से ही एक लड़की थी, जुलियाना कोक्के, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो अपनी माँ के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए बैठी हुई थी। वहीं पुकाल्पा में उसके पिता उन दोनों का इंतजार कर रहे हैं, जो एक रिसर्च स्टेशन में काम करते थे अमेज़न के बीचों बीच। उसके माता पिता जियोलॉजिस्ट भी थे, यानी जंगल उनका घर था। क्रिसमस मनाने के लिए वो दोनों उनसे मिलने जा रही थी। एयरपोर्ट पर भीड़ थी। फ्लाइट लगभग फुल थी। सीट्स आखिरी समय में मिली। जुलियाना विंडो सीट पर बैठी थी। 12:36 पर प्लेन एंडेस पार कर चुका था। अब वो अमेज़न के ऊपर था। बाहर बादल काले हो चुके थे। 12:45 पर तभी काफी टर्बुलेंस शुरू होता है और सीट बेल्ट साइन ऑन। पैसेंजर काफी नर्वस थे। जुलियाना ने डरते हुए अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। 12:53 पर विमान सीधे तूफानी बादलों के बीच पहुंच चुका है। धरती से प्लेन लगभग 15,000 फीट ऊंचाई पर है। बाहर बिजली बार बार कड़क रही है और अंदर सभी सामान इधर से उधर गिर रहा है। और तभी 12:55 पर अचानक एक भयंकर चमक। बिजली सीधा विमान विंग के ईंधन टैंक के पास गिरती है और एक भयानक विस्फोट और ईंधन की भाप में आग लग जाती है। विमान की संरचना टूटने लगती है। दायां पंख अलग हो जाता है। विमान का मुख्य भाग फट जाता है। केबिन का दबाव अचानक समाप्त। यात्री अपनी सीटों समेत हवा में गिरने लगते हैं। जुलियाना भी अपनी सीट से बंधी हुई आकाश से नीचे गिर रही है। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से सीटें हवा में घूमती हुई नीचे आती हैं, जैसे किसी पंखे की पत्ती। नीचे 40 से 50 मीटर ऊंचे पेड़, अमेज़न का घना आवरण और ऊपर से जमीन दिखाई तक नहीं देती। फिर पेड़ों की शाखाओं से टकराव, 1, 2, 3 परतें और फिर अंधकार। समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा था। केवल 49 मिनट में एक सामान्य उड़ान दुर्घटना में बदल चुकी थी। अगली सुबह 25 दिसंबर सुबह के 8 बजे जुलियाना की आंख खुलती है। वो देखती है चारों ओर घना जंगल ही जंगल है। कोई आवाज नहीं, कोई सहायता नहीं। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी है। शरीर पर गहरे घाव हैं। वह उठती है। सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है और अपनी माँ को ढूंढते हुए उसे घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती।